सोनी प्लेस्टेशन 5 2020 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया के अंदर 2021 में आया। और जब इंडिया में आया था ना, तब कीमत उसकी 50,000 रुपए थी। और कम से कम 2020 तक तो मैंने खुद ने देखा कि PS5 आसानी से मिलता नहीं था। इसके लिए लाइन लगती थी, सेल लगती थी और ब्लैक मार्केट में बहुत बिका। लेकिन अगर मैं बात करूं 2023 में, इस समय तो कहानी बिल्कुल ही अपोजिट हो चुकी है। पहली चीज, अवेलेबिलिटी अब कोई दिक्कत बनी नहीं है, प्लेस्टेशन 5 आसानी से मिल जाता है। अगली चीज है, प्लेस्टेशन 5 के साथ क्या तो उल्टा कम कीमत में मिलता है। मतलब कि जहां लॉन्च प्राइस PS5 का ऑफिशियली 50,000 रुपीज था ना, आज के समय में अगर 48,000 रुपीज में गेम के साथ अगर आप PS5 लेना चाहे वो ले सकते हैं। 45,000 तक का भी आपको देखने को मिल सकता है। 2 कंट्रोलर वाला मॉडल भी है, यानी कि ऑफिशियल प्राइस से कम कीमत पे मिल रहा है और वो बिना किसी दिक्कत के। और कुछ केसेस में तो एक गेम फ्री मिल जाता है, कई बार फीफा का बंडल मिल जाता है, कई बार आपको क्रिकेट का गेम देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये क्या 2023 के अंदर क्या PS5 लेना वर्थ इट है? मेरे खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे खुद के पास PS5 है और लगभग 1 साल से यूज कर रहा हूँ, तो अपना भी एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कमियां मेरे को लगी और क्यों आप इसे ले सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम PS5 के बारे में बात करते हैं तो एक बात आती है कि यहाँ पे आने वाले समय में क्या कोई PS5 का नया वर्जन आ सकता है। बात करें तो बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे हम 2 वर्जन के रूमर अक्सर सुनते रहते हैं, एक है PS5 स्लिम और एक है PS5 प्रो। देखो, स्लिम वाला वर्जन और जो रेगुलर PS5 होता है बिल्कुल ही आइडेंटिकल होंगे इन टर्म्स ऑफ पावर। दोनों में पावर, परफॉर्मेंस, सारी चीजें आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये रहेगा कि साइज छोटा होता है स्लिम वर्जन का, और स्लिम वर्जन को सोनी अब इस तरीके से बनाएगी कि यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर कर पाना सस्ता होगा। तो शायद यही प्राइसिंग को वो मैच करेगा। और जबकि जो PS5 प्रो अगर आता भी है तो उसके अंदर आपको और ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर मिलेगा, जिसका मतलब ये कि उसकी कीमत यहाँ पे और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन बात करें तो सोनी ने ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग जितने भी PS5 मॉडल निकाले हैं, जब उन्होंने लॉन्च किया था तब से लेके अभी तक इंटरनल बहुत चेंजेस कर दिए। इवन यहाँ तक जो डाई होती है उसके अंदर भी चेंजेस करे, जिस कारण से उसे बना पाना सस्ता पड़ता है उन्हें, और इसी वजह से कुछ केसेस के अंदर अब वो कम कीमत पे मिलता है। लेकिन बात करें तो PS5 का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है। अगर हम बात करें 50,000 में, अगर आपके पास एक PC बिल्ड करना चाहते हो, गेमिंग लैपटॉप है, और उसको अगर कंपेयर करूँ प्लेस्टेशन 5 से, हैंड्स डाउन जो PS5 है, जो कंसोल है, वो आपको ज्यादा बेटर गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है। मैंने खुद ने यहाँ पे काफी सारे गेम्स को टेस्ट किया है, काफी सारे गेम्स खेले पिछले 1 साल में, और 4K में एग्जैक्टली में गेमिंग कर पाना यहाँ पे पॉसिबल है। ये बहुत सही चीज है यहाँ पे। इसके साथ ही बात कर तो PS5 के अंदर जो SSD मिलती है उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, और जो गेमिंग का कैटलॉग है वो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे गेम्स बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाते हैं, हाल अपडेट हो जाते हैं। आपको बस एक बटन दबाना, सीधे गेम को एंजॉय करना है, कोई ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं करनी। और ये बहुत सही चीज है, जिसके कारण जो PS5 है वो मार्केट में यहाँ पे टिका हुआ है। हालांकि बात की जाए तो प्लेस्टेशन 5 के साथ एक बात जुड़ी रहती है कि आप कंसोल तो ले लोगे, लेकिन गेम खरीदोगे उसका यहाँ पर क्या। वो प्रॉब्लम देखा तो लास्ट ईयर सोनी ने अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज सॉल्व करी थी। यहाँ पर मैंने भी उसकी सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्राई करी, तो आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहूंगा। देखो, यहाँ पे प्लेस्टेशन प्लस की एसेंशियल सर्विस है, जिसके अंदर अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग करनी है तो वो मिलेगी, और मंथली कुछ गेम्स होती है जो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, 2 या 3 गेम्स। इसके साथ ही यहाँ पे प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा आती है, जिसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होती है, लेकिन यहाँ पे आपको गेम कैटलॉग देखने को मिलता है, जिसके अंदर प्लेस्टेशन 4 और प्लेस्टेशन 5 के पुराने जो गेम्स होते हैं वो यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। और बात यहाँ पर ये कि इस कैटेगरी के अंदर धीरे धीरे और गेम्स को डालते रहते हैं और कुछ गेम्स को हटाते भी रहते हैं, जिस कारण से आपके पास कुछ नए गेम्स आएंगे, कुछ पुराने गेम्स चले जाएंगे, कुछ नई चीजें आती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट गेम देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको वो गेम देखने को मिलेंगे जिन्हें लगभग 1 साल 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है लॉन्च हुए। अगर आपको कोई लॉन्च पे अगर कोई नया टाइटल खेलना है, कोई नया गेम खेलना है, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे और अलग से गेम को खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कैजुअल गेमर हो और कम से कम पैसे देके ज्यादा से ज्यादा गेम्स को एंजॉय करना चाहते हो, ये सब्सक्रिप्शन सर्विस सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। इसके साथ बात करें तो प्लेस्टेशन प्लस डीलक्स आता है, जिसके अंदर आप पुराने PS2 के गेम्स को खेल पाओगे और कुछ गेम ट्रायल्स मिलेंगे। उसमें नंबर ऑफ गेम्स तो भले ही ज्यादा मिले, लेकिन वो सर्विस इतनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को यहाँ पे नहीं लगी। पर्सनली मैंने कोई अलग से पैसे देके कोई गेम को यहाँ पर नहीं खरीदा। मेरे पास जो गेमिंग कंसोल था वही लिया, और यहाँ पर मेरे पास डिजिटल वर्जन था, यहाँ पे कोई डिस्क वाला वर्जन नहीं था। हालांकि अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो एक रिकमेंडेशन ये रहेगी कि इसका जो डिस्क वाला वर्जन होता है, अगर आप वो लेंगे ना, तो उसके अंदर बेनिफिट ये मिलेगा कि आप यहाँ पे मार्केट से जो सेकंड हैंड डिस्क होती है वो ले सकते हैं, अपने किसी दोस्त से ले सकते हैं डिस्क, और उसका यूज करके गेम्स को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं।
खैर ये कुछ चीजें थी यहाँ पे। ओवरऑल अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस बात करूँ तो गेम्स तो बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, लेकिन एक बात मैंने नोटिस करी है कि यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि 8K में गेमिंग करा देगा। भाई 8K में कभी गेमिंग नहीं करा सकता, पहली बात। इतना पावरफुल भी नहीं है PS5। अगली चीज 4K के अंदर गेमिंग होती है तो ज्यादातर जो गेम होते हैं वो 4K में 30 FPS के राउंड ही चलते हैं, और कुछ गेम सोचो जो 60 FPS में चलते हैं। जो ऐसा सपना दिखाया गया था ना कि 4K में रेड रेसिंग में 60 FPS में गेमिंग हो पाएगी, वो चीज PS5 में अभी भी पॉसिबल नहीं है। मेरे को लगता है कि जो नेक्स्ट PS5 का प्रो वर्जन आएगा, जो मिड साइकिल रिफ्रेश करेंगे, उसके अंदर ये चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अभी हर एक गेम के लिए चीज यहाँ पे ट्रू नहीं है। इसके साथ ही बात करें, अगर आपको हाई FPS गेमिंग पसंद है तो 120 हर्ट्ज वगैरह को सपोर्ट करता है, लेकिन वहाँ पे रिजोल्यूशन वेरिएबल होता है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है, और जो सोनी के फर्स्ट पार्टी गेम्स हैं अगर आप उन्हें एंजॉय करना चाहते हो तो वो बहुत अच्छा है। मतलब बात की जाए तो जो सब्सक्रिप्शन सर्विस में जो सोनी के गेम्स, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छा है। स्पाइडरमैन का गेम बहुत अच्छा है, और जब आप इन गेम्स को खेलते हो ना तो आपको एक अलग ही फील आता है। इसके साथ ही बात करें तो पिछले 1 साल में अपडेट से इन्होंने कुछ फीचर्स को भी ऐड कर दिए, जैसे कि डॉल्बी एटमॉस का फीचर सोनी ने कभी प्रॉमिस नहीं किया था। रिसेंट में एक अपडेट आया, डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे इनेबल हो गया। हालांकि अभी भी जो OTT एप्स होती है, नेटफ्लिक्स वगैरह, वहां पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट अभी भी नहीं है। और बस ये चाहता हूँ कि सोनी वाले यहाँ पे डॉल्बी विजन HDR को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दे, क्योंकि अभी सिर्फ जो सिंपल रेगुलर HDR 10 होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जबकि खुद सोनी कंपनी के टीवीज में डॉल्बी विजन आता है। तो हाँ, इस टाइप की कुछ और टेक्नोलॉजी अगर इस सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंट कर दे तो बेटर चीज होगी। इसके साथ ही बात करने वालों उसके कंट्रोलर को, क्योंकि बात करें तो उसका जो कंट्रोलर होता है ना वो काफी सही है, जो कि डुअल सेंस कंट्रोलर है, और उसके अंदर जो हैप्टिक फीडबैक है, जो कंट्रोलर की क्वालिटी है, जब आप गेम खेलते हो जो एक्सपीरियंस मिलता है वो काफी अच्छा है। इवन यहाँ पे माइक्रोफोन और स्पीकर भी दे रखा है, जिस कारण से अगर आपको ओवरऑल गेमिंग करनी है ना तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी भी डुअल सेंस कंट्रोलर का यूज करके जो गेम्स आप खेल सकते हैं उसके अंदर सारे फीचर जो रहते हैं ना कंट्रोलर के, वो हर एक गेम यूज नहीं करता। सिर्फ जो उसके अंदर एस्ट्रो प्ले रूम आया था ना, वही एक ऐसा गेम है जो यहाँ पे अपने सारे फीचर्स कंट्रोलर के वो यहाँ पे यूज करता है। इसके अलावा मैंने कोई गेम यहाँ पर नहीं देखा जो सारे फीचर्स को इतने अच्छे तरीके से यूज कर ले। मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन अभी भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। एक कभी मेरे को लगती है यहाँ पे कि यहाँ पर जो कंट्रोलर रहता है ना उसकी बैटरी मेरे को लगता है कि थोड़ी सी कम चलती है। अगर बैटरी बैकअप थोड़ा इंक्रीज हो जाए तो वो एक बेटर चीज होगी, और चार्जिंग टाइम भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लगा। यार ये चीज यहाँ पे इंप्रूव की जा सकती है। इसके साथ ही PlayStation के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगी है ना, वो लगी इसकी स्टोरेज की स्पीड अच्छी, लेकिन अराउंड जो स्टोरेज मिलता है वो मिलता है अराउंड 800 GB का। और उसके अंदर पता है प्रॉब्लम क्या है, आपने कुछ गेम डाले हाल भर जाएगी, ऊपर से इसके अंदर एक्सपेंशन करने के लिए आपको PCI बेस्ड SSD चाहिए जो बहुत महंगी होती है। और प्रॉब्लम एक और यहाँ पर देखी मैंने कि अगर आपने यहाँ पे PS4 का गेम इंस्टॉल करते हो और उसे हटा देते हो तो उसकी कुछ फाइलें ऑलरेडी यहाँ पे रह जाती है, और वो स्टोरेज यहाँ पे खाती रहती है। एक्स्ट्रा स्टोरेज अदर्स में आपको देखने को मिलेगी, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है कि अपने कंसोल को रीसेट करो यहाँ पे। मतलब कि PS5 का गेम अगर डाउनलोड कर रहे हो, हटा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने पुराना PS4 का गेम डाल के हटाया तो कुछ फाइलें उसकी यहाँ पे रह जाती है, जिस कारण से जो ऑलरेडी कम स्टोरेज है वो और कम हो जाती है यहाँ पे। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को लगी इस कंसोल के साथ। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में जब इसके वर्जन निकाले तो कम से कम स्टोरेज की कैपेसिटी को इंक्रीज करो, और ये जो प्रॉब्लम है इसके साथ, ये प्रॉब्लम सोनी यहाँ पर फिक्स करे तो एक बेहतरीन चीज होगी। इसके साथ एक अच्छा काम यहाँ पे किया सोनी ने, वो किया 3D ऑडियो का। जो हेडफोन्स आते हैं उसके अंदर जो 3D ऑडियो रहता है वो मुझे यहाँ पे काफी पसंद आया। हालांकि यहाँ पे कोई आपको 3D हेड ट्रैकिंग देखने को नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑडियो की क्वालिटी है और जो आपको डिटेल वगैरह इसके हेडफोन्स में मिलती है और जो एक्सपीरियंस मिलता है वो यहाँ पे मुझे काफी अच्छा लगा। अब बात आती है कि आखिर आपको PlayStation 5 को 2023 में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आप गेम खेलने के शौकीन हो और अगर एक सब्सक्रिप्शन सर्विस ले सकते हो और PS5 ले सकते हो तो बिल्कुल यार लो, दोनों को कंबाइन करो और गेम यहाँ पर खेलो। और डेफिनेटली सोनी वाले और थर्ड पार्टी जो गेम्स है यहाँ पे तेजी से आते रहेंगे और आगे भी कंपनियां बनाती रहेंगी, तो आप उसे अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जिस प्राइस पे मिल रहा है उस प्राइस पे तो सच में काफी बढ़िया और स्टील डील है। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप PS5 सिम का वेट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि उसकी कीमत यहाँ पे काफी ज्यादा कम होगी। ज्यादा से ज्यादा जो अभी कंसोल का साइज काफी बड़ा है ना, उसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देंगे।
इसके साथ ही PS5 Pro का अगर आप इंतजार करना चाहते हो तो वो अगर कर सकते हो तो कर लो, लेकिन याद रखना कि उसकी कीमत यहाँ पे और ज़्यादा जाएगी। और PS5 Pro में अगर आपको और ज़्यादा हाई FPS और ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में गेमिंग करनी है, ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो पाएंगी। इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कोई यहाँ पे चीज़ एडिशनल हो पाएगी। इसके साथ ही देखा तो सोनी क्या करते हैं यहाँ पे, इंडिया में PlayStation 5 को तो लिया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी PSVR 2 को इंट्रोड्यूस नहीं किया, अभी भी बाहर से लेना पड़ता है। और PSVR 2 अभी भी इंडिया में नहीं आया, जो कि देखा जाए तो VR का यूज करके आप PS5 की पावर का यूज कर सकते हो और उसके अंदर भी गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन खैर वो चीज भी यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल बात करें अभी इस समय PS5 ले सकते हो, गेम वगैरह अगर किसको खेलना है, गेम्स अगर एंजॉय करना चाहते हो तो वो एक चीज है। और देखा जाए तो अगर गेम के ऊपर ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, सिर्फ सब्सक्रिप्शन सर्विस के ऊपर रिलाई करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे रिलाई कर सकते हो, वहां पर भी आपको काफी सारे गेम्स मिलेंगे। और अगर कोई नया गेम आता है मार्केट वगैरह आप उसे खेलना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदना पड़ेगा। डिस्क वाला वर्जन है तो आपको डिस्क मिल जाएगी, और अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो वो चीज है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो PS5 बहुत सही तरीके से एज हुआ है और 2023 में अभी भी काफी अच्छा गेमिंग कंसोल है। और अगर ऐसे कंपेयर करूं Xbox से, तो Xbox के गेम पास में कुछ गेम्स तो मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ गेम्स मिलती है जिनका बहुत अच्छे तरीके से मजा ले सकते हो ना, वो सच बताऊं आपको यहाँ पे PS5 के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी PS5 की। एक साल का एक्सपीरियंस सही रहा, मेरे को ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई और बिल्कुल स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा चलता रहे। और अगर आप में से किसी और के पास PS5 है, कोई अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहता है ना, नीचे अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ पे कहीं मत जाना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।